डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने उसमें किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया था। और वहाँ पर जो मैंने बिंदु लिए थे, एक तो बिंदु जो था वो गोलीय कोश से बाहर था, फिर बिंदु को मैंने गोलीय कोश के तल पर लिया था, और फिर जो है हमने गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस किया था। अब इससे संबंधित एक ग्राफ जो कि उस वीडियो में कवर नहीं हो पाया था वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये जो आवेशित गोलीय कोश है, यानी अंदर से खोखला है, खोखले गोले को ही गोलीय कोश कहते हैं, तो अंदर तो कोई आवेश है नहीं। तो अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आई भी थी। इसके अलावा यही सेम सिचुएशन बनती है जब हमारा कोई चालक पदार्थ से बना आवेशित ठोस गोला हो। यदि चालक पदार्थ से बना आवेशित ठोस गोला है तो उस केस में भी हम वही सूत्र, वही जो है फार्मूले अप्लाई करते हैं, क्योंकि चालक पदार्थ को दिया गया आवेश सदैव उसके तल पर, बाहरी तल पर आ जाता है, तो वहां भी अंदर कोई आवेश नहीं होता है। अतः एक चालक पदार्थ से बना ठोस गोला भी गोलीय कोश की भांति व्यवहार करेगा। और यदि गोलीय कोश चालक पदार्थ का बना है या अचालक पदार्थ का बना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए उस ग्राफ को देखते हैं कि जो कि एक तरह से इंपॉर्टेंट है। तो गोलीय कोश जो कि आवेशित है, उसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया था Q/4πε0r²। यदि वो बिंदु तल पर स्थित हो तो गोलीय कोश के तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी σ/ε0 है। सिग्मा जो है पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और E बराबर 0 आया था क्योंकि कोश के अंदर कोई आवेश नहीं है। अतः जो हम गाजियन पृष्ठ लेंगे उसके अंदर कोई आवेश नहीं होने की वजह से जो है E का मान 0 आ जाता है। तो देखिए ये ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे E को लिया है, विद्युत क्षेत्र को लिया है, और एक्स अक्ष पर R को लिया है, दूरी को लिया है। तो हमें जैसा कि दिख रहा है पहले सूत्र से कि E जो है का मान बाहर जो है दूरी के साथ इस तरह से परिवर्तित हो रहा है, तो इस तरह से कर्व हमें प्राप्त होगा बाहर की। ये जो डॉट डॉट लाइन है R बराबर कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, मतलब अब जो है तल पर हम आ गए हैं, और तल पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आई σ/ε0। ε0 जो है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, तो ये आ गया तल का मान। और अंदर यहाँ पर E का मान 0 है, इसलिए कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तो ये ग्राफ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि आप डेरिवेशन कर रहे हैं और यदि ग्राफ आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं सदिश क्षेत्रफल की या क्षेत्रफल सदिश की। ये हम पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, आज हम उसको जो है पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए ये हमने एक आयताकार पृष्ठ लिया हुआ है और चित्र में हमने इसको इस तरह से दिखाया है OABC एक आयताकार पृष्ठ है। अब इसका हम क्षेत्रफल सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल जैसा कि आपको मालूम है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो इसकी लंबाई OA जो है वो A है, और AB जो चौड़ाई है वो B है, तो A गुणा B इसका क्षेत्रफल होगा। तो A गुणा B, AB जो है जो क्षेत्रफल हुआ, ये तो क्षेत्रफल का मान हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन हमें तो क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करना है। अतः हम जो भुजा OA है इसको हम एक सदिश से व्यक्त करेंगे। तो OA बराबर AI कैप। आई कैप क्या है? एक्स अक्ष के अंदिश एकांक सदिश है। तो OA का मान हो गया वेक्टर के फॉर्म में, सदिश के फॉर्म में OA सदिश बराबर हो गया A
आई कैप। उसी तरह से जो इसकी चौड़ाई ए बी है उसका सदिश निरूपण जो हो जाएगा ए बी सदिश बराबर हो जाएगा बी जे कैप, क्योंकि ये वाई अक्ष के अनुदिश है। तो इसके लिए हमने जे कैप जो है एकांक सदिश जो वाई के लिए निर्धारित होता है, वाई अक्ष के लिए, उसको हमने लगा दिया। अब ये जो इसकी भुजाएं हैं ओ ए और ए बी दोनों क्या बन गए हैं, सदिश बन गए हैं। अब क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ओ ए क्रॉस ए बी। तो ओ ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप, तो ये क्या हो गया ए बी आई क्रॉस जे। जैसा कि आप जानते होंगे आई क्रॉस जे का मान होता है के, ये क्रॉस प्रोडक्ट है आई और जे का। एकांक सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आई क्रॉस जे का मान जो होता है आई क्रॉस जे बराबर होता है के कैप। और के क्या होता है, जेड अक्ष के अनुदिश लिया गया एकांक सदिश है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ए बी के कैप। अतः इस क्षेत्रफल की दिशा जो है वो धनात्मक जेड अक्ष के अनुदिश हो गई, क्योंकि जे आई क्रॉस जे बराबर होता है के, और के की दिशा जो होती है वो धनात्मक जेड अक्ष के अनुदिश होती है। अतः इस तल पर जेड अक्ष की दिशा में डाले गए लंब की दिशा में, क्योंकि ये आई जे क्या है, लंब कोणीय एकांक सदिश भी इनको कहते हैं, तो जेड अक्ष जो होगा वो इस तरफ को बाहर की ओर होगा ऐसे। तो यही दिशा जो है इस एकांक सदिश की हो जाएगी। एकदम क्लियर है। अच्छा, हम कहें कि भाई गुणा हम ऐसे भी तो कर सकते थे, ओ बी ओ सी गुणा ओ ए, तो भी तो चौड़ाई गुणा लंबाई कर दें, तो क्या स्थिति बनेगी उसको देखिए। चौड़ाई पहले कर देते हैं, है ना। तो ओ सी सदिश का मान हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो बी जे कैप, और ओ ए का मान तो वही है ए आई कैप। तो क्षेत्रफल हो जाएगा ओ सी क्रॉस ओ ए, मतलब बी जे कैप क्रॉस ए आई कैप। तो ए हो गया ए बी, जे क्रॉस ए आई। तो जे क्रॉस आई का मान होता है माइनस के कैप, तो ये हो गया माइनस ए बी के कैप। अर्थात इस स्थिति में इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऋणात्मक जेड अक्ष के अनुदिश होगी। मतलब इस तल पर डाले गए लंब जो कि अंदर की तरफ जो लंब डाला जाएगा उस दिशा में होगी, क्योंकि ऋणात्मक जेड अक्ष की दिशा में इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा आ रही है। अर्थात यदि कोई हमें 2 डायमेंशनल तल दिया जाता है, 2D है, तो उसके लिए हम जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो उस पर डाले गए लंब बाहर की ओर या अंदर की ओर, दो में से किसी को ले सकते हैं। ये सिचुएशन पर थोड़ा कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से 2D के लिए, 2D पृष्ठ है तो सदिश क्षेत्रफल की दिशा बाहर या अंदर की तरफ सिचुएशन के हिसाब से हम ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यदि कोई पृष्ठ बंद है, बंद पृष्ठ पर हमेशा सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस पृष्ठ पर बाहर की ओर डाले गए लंब की दिशा में ही ली जाती है। अब हम किस तरह से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे उसकी बात करते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला केस ले रहे हैं, यदि कोई घन या घनाकार वस्तु जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी है।
देखिए यहाँ पर हम एक घनाकार पृष्ठ ले रहे हैं, घनाकार वस्तु नीली ये है, इसकी भुजा ए है और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी गई है। ई एक समान है। ई की दिशा जो है एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है ना। तो देखिए इसके अंदर जो फ्लक्स विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, मतलब इसके बाएं पृष्ठ पर लेफ्ट से अंदर घुस रही हैं और दाहिने पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। अब इस बाएं पृष्ठ पर यदि हम बाहर की तरफ लंब डालेंगे, जैसे ये पृष्ठ है ये वाला, और यहाँ पर हम बाएं तरफ वाले पृष्ठ पर लंब डालेंगे तो ये इस दिशा में हो जाएगी। ये इसका क्षेत्रफल की दिशा हो गई, सदिश क्षेत्रफल। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी क्या हो गई, ई हो गई, ये बाएं से दाईं ओर। इस तरह से यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए दाहिने पृष्ठ पर ई की दिशा ये है, बाएं से दाईं ओर, और इस पर डाले गए लंब की दिशा भी बाएं से दाईं ओर है। क्षेत्रफल फिक्स है इसलिए हम इसको ए ले रहे हैं और इसकी दिशा दाहिने पृष्ठ पर, इस घन आकार वस्तु के दाहिने पृष्ठ पर ई और ए की दिशा समान हो जाती है, अर्थात यहां पर जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। इसके अलावा अन्य सभी तलों के लिए देखिए, ऊपर वाले तल के लिए ये ए की दिशा हो गई और विद्युत क्षेत्र ये हो गया, मतलब 90 डिग्री है। तो इन दो तलों बाएं और दाएं तल के अलावा बाकी सभी तलों के लिए जो है क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर हम निकालते हैं कि बाएं पृष्ठ से प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स ई समान है, ई का मान कांस्टेंट है। तो बाएं पृष्ठ से प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स फाई एल बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री। तो ई और इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा की लंबाई ये है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए गुणा ए हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा -1। तो ये हो गया माइनस ई ए स्क्वायर, प्रवेश करने वाला फ्लक्स हो गया। अब दाएं पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, यहां पर दाएं पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तो ई ही है और ए कॉस कोण 0 डिग्री है। तो ई क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ई ए स्क्वायर निकलने वाला फ्लक्स हो गया। इस तरह से इस घनाकार वस्तु से संबद्ध कुल जो है फ्लक्स, कुल फ्लक्स बराबर हो जाएगा फाई एल प्लस फाई आर माइनस ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। तो ये हो गया 0। तो जितना फ्लक्स अंदर प्रवेश कर रहा है ठीक उतना ही निकल रहा है। प्रवेश करने वाला फ्लक्स हमने देखा कि ऋणात्मक आया था और निकलने वाला फ्लक्स जो है वो धनात्मक प्राप्त हो रहा है। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसको कि मैंने यहां पर लिख भी रखा है। चौथा प्रश्न देखिए, इसको प्रश्न के रूप में क्या, किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 10x² I कैप है, मतलब असमान विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक जो है भुजा ए का घन चित्रानुसार रखा है, घन से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो ये जो चौथा प्रश्न मैंने नोट कर रखा है उसको हम कैसे डील करेंगे, देखिए बहुत आसान है। ये भी चित्र बना हुआ है, फिर से देख लीजिए। चित्र मैंने बनाया यहाँ पर, ये घन को मैंने रखा यहाँ पर, ये इसकी भुजा ये है, ये इसका पृष्ठ है बायां
और ये है इसका पृष्ठ, दायां पृष्ठ है ये, ठीक है, ये दायां पृष्ठ है। अब E बराबर जो दिया गया है वो 10x² i कैप है। तो विद्युत क्षेत्र असमान है, x पर निर्भर कर रहा है और दिशा इसकी जो है x अक्ष के अनुदिश ही है। तो हम प्रवेश करने वाले फ्लक्स को निकालने के लिए जो है इस बाएं पृष्ठ पर और जो है विद्युत क्षेत्र का मान पता करेंगे और ये जो घन रखा हुआ है उसका ओरिजिन से दूरी जो है वो भी a दी गई है। इसकी भुजा a है घन की और इस ओरिजिन 0 0 से इसकी बाएं पृष्ठ की दूरी जो है वो a है। तो बाएं पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पहले निकालिए। EL बराबर हो जाएगा, देखिए इसके हिसाब से 10 गुणा x, यहां से यहां तक की दूरी क्या है a है, a का वर्ग हो जाएगा और दिशा तो इसकी x अक्ष के अनुदिश ही है। तो EL का मान जो आ गया है वो 10a² आ गया है। अब phi L निकालिए। देखिए बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर E की दिशा ये है, इस पर तल पर डाले गए लंब की बाहर की ओर डाले गए लंब की दिशा में इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी तो कोण 180 डिग्री बनेगा। बाकी सब कुछ प्रीवियस सिचुएशन के अनुरूप ही है। तो EA cos 180 डिग्री यहाँ भी होगा। E का मान बदल गया है, 10a² हो गया और A क्षेत्रफल इसका निकालेंगे इस तल का, a गुणा a² ये भी हो गया और cos इसकी वैल्यू -1। तो इस तरह से जो है 10a की घात 4 ये बाएं पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स हो गया और फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है और इसको जो है चिन्ह सहित हम लेते हैं तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब हम दाहिने पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पता करें। यहां से यहां तक की दूरी जो है a + a 2a हो जाएगी। तो ER का मान हो जाएगा 10 × 2a का वर्ग, ये हो गया 2 गुणा 2 4 4 40a² हो गया। ये विद्युत क्षेत्र का मान हो गया दाहिने पृष्ठ पर। तो दाहिने पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स जो हो जाएगा phi बराबर हो जाएगा, देखिए EA cos 0 डिग्री, यहाँ पर E और क्षेत्रफल सदिश के बीच में 0 डिग्री का कोण है। तो E का मान हो गया 40 a² गुणा क्षेत्रफल a गुणा a² ये हो गया 1। तो ये हो गया 40 a की घात 4। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो कुल फ्लक्स बराबर हो जाएगा phi L + phi R। तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक है तो ये -10 a की घात 4 और ये प्लस का 40 a की घात 4। तो ये हो गया 30 a की घात 4 और इसका मात्रक जो है आप मात्रक सहित इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो मात्रक के हिसाब से तो लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो इस तरह से असमान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल से बद्ध फ्लक्स हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की जो कि मैंने बोर्ड पे नोट कर रखे हैं। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न जो हमने नोट कर रखा है वो भी फ्लक्स निकालने का ही है और वो है कि किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र E का मान 4 × 10 की घात 3 और I कैप लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है x अक्ष के अनुदिश है, न्यूटन पर कूलम है। इसके कारण 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। पहला केस है जब पृष्ठ YZ तल के समांतर हो। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर है 4 × 10 की घात 3 और ये I कैप मतलब x अक्ष के अनुदिश है। तो देखिए जरा समझिए, ये है हमारा x अक्ष, ये है हमारा y अक्ष, तो ये है z अक्ष। तो YZ अक्ष जो है ये हो गया। तो इस तल के जो है समानांतर
कोई पृष्ठ रखा है जिसकी भुजा वर्गाकार पृष्ठ है और जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये इससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, क्योंकि ये वाई जेड तल के लंबवत ही अक्ष होता है। यक्ष क्या होता है? यक्ष अक्ष जो होता है वाई जेड तल के लंबवत होता है। अतः इस पृष्ठ पर डाले गए लंब की दिशा इस तरफ को होगी जिस तरफ को विद्युत क्षेत्र की दिशा है। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और जो क्षेत्रफल सदिश होता है, इसको यहाँ पर डीएस ले सकते हैं, ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लिया, तो दोनों की दिशाएं समान हो गई, क्योंकि ये पृष्ठ जो है वो वाई जेड तल के समांतर है। अतः इस पर डाला गया लंब यक्ष अक्ष के अनुदिश होगा और यक्ष अक्ष के अनुदिश ही विद्युत क्षेत्र है। तो ए पार्ट में हम फ्लक्स निकालेंगे, फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस, कोण कितना बनेगा 0 डिग्री। ई का मान 40 गुणा 10 की घात 3 है और इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 गुणा 0.1, तो गुणा हो जाएगा 0.01। तो ये क्षेत्रफल हो गया 0.01 और cos 0 की वैल्यू 1। तो जब इसको हम गुणा कर देंगे तो ये 10 की घात 3 है, तो 3 में से 2 जीरो हट जाएंगे और हमारे पास जो है क्या रह जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने जो क्षेत्रफल निकाला है, तो जैसे आपको मालूम है 10 गुणा 10 क्षेत्रफल क्या होता है, 10 भुजा गुणा भुजा, भुजा का वर्ग, ये सेंटीमीटर में है, तो हमने इसको मीटर में बदल लिया है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 0.1 इंटू 0.1 गुणा किया तो 0.0 बनाया। तो इस तरह से क्षेत्रफल का मान 0.01 है। गुणा करेंगे तो जो है, चाहे तो पूरा ऐसे कर सकते हैं, 40 गुणा ये क्या लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है, गुणा 0.01, इसके 2 जीरो कट जाएंगे इसकी वजह से, तो ये 400 आ गया न्यूटन मीटर। देखिए ये फ्लक्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम चाहे ऐसे लिख दीजिए 400 न्यूटन मीटर का वर्ग कूलम। ये अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें क्या है कि अब जो पृष्ठ है दूसरा बी पार्ट क्या है, जब पृष्ठ के तल पर डाला गया लंब यक्ष अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इस पर डाला गया लंब, चित्र देखिए, इस पर लिया। अब जो है ये पृष्ठ ऐसे समांतर नहीं रखा हुआ है, कुछ तिरछा रखा होगा इस तरह से ऐसे, तो इस पर डाला गया लंब जो है वो यक्ष अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है और विद्युत क्षेत्र इस तरफ को है ई। तो इस समय ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच, देखिए क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में लेते हैं, पृष्ठ पर डाले गए लंब की दिशा में लेते हैं और यक्ष अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा इस पर डाला गया लंब। ई की दिशा जो है वो यक्ष अक्ष के समांतर है, तो इस तरह से ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब जो है दूसरी बी स्थिति में ई ए फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 60 डिग्री। ई का मान 40 गुणा 10 की घात 3, क्षेत्रफल उतना ही रहेगा 0.01 है ना, इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो ये कट जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 न्यूटन मीटर का वर्ग और बटे कूलम। ये देखिए इस तरह से हमने ये इस सिचुएशन में विद्युत फ्लक्स निकाला। अब तीसरी सिचुएशन और है, जब पृष्ठ का तल अक्ष एक्स अक्ष कौन है, एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वो भी सिचुएशन देख लीजिए कि अब जो पृष्ठ का तल है, पृष्ठ का तल इस तरह से तल मान लिया, ये तल जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस पर जो लंब डाला जाएगा, लंब ये वो देखिए, ये तो 90 डिग्री कोण बनेगा, ये 60 डिग्री हो गया, तो इधर वाला कोण कितना होगा 30 डिग्री का होगा। तो क्षेत्रफल सदिश एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है
और ई जो है वो एक्स अक्ष के समानांतर है, तो ये 30 डिग्री का कोण बनेगा ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच में। तो इस तरह से इस बार जो है कोण 30 डिग्री का हम लेंगे। तो तीसरी स्थिति में फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है भाई ई का मान तो यही हो गया, और मैंने यहाँ 40 लिया है, देखिए ये 4 नहीं है 40 मैंने लिया है, तो 40 के अकॉर्डिंग ये निकाल रहे हैं। और cos 30 डिग्री का √3/2 होता है, 2 से काट दीजिए, ये हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मान जो आएगा वो आएगा 200√3 न्यूटन मीटर का वर्ग कूलम, ठीक है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न स्थितियों में इस वर्गाकार पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को की गणना कर ली। अब 2 प्रश्न छोटे छोटे और हैं जो कि बहुत ही आसान है, इनको भी डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। देखिए वो क्या है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर, ये है आवेशित रेखीय आवेश है, इससे 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब ये रेखीय आवेश यहां पर ई का मान दिया गया है वो इतना है, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। तो कोई रैखिक आवेश r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वो होता है λ/2πε0r। यदि हम इसको 2 लैम्डा कर दें तो यहां पर हमें करना पड़ेगा 4πε0r, है ना, क्योंकि हमें 1/4πε0 का मान मालूम है। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ तो हमने 2 लैम्डा कर दिया इसको, है ना। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी गई है 4.5 × 10⁴ बराबर 2 × लैम्डा का मान ज्ञात करना है हमें, और इसका मान 1/4πε0 का मान जो है वो है 9 × 9 × 10⁹ × 2 × λ/r। r का मान 2 मीटर है, 2, तो 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा बराबर आ गया 4.5 × 10⁴ बटे 9 × 10⁹ 9। तो देखिए ये कट जाएगा, 9 × 5 = 45, तो 0.5 × 10⁴ -9, तो 0.5 × 10⁻⁻, कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5। और इसका मात्रक जो होता है वो रैखिक है ना, तो पर एकांक लंबाई में जो आवेश होता है ना, तो आवेश बटे लंबाई मतलब कूलम्ब पर मीटर। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, रैखिक आवेश घनत्व आ गया। एक इसका उल्टा प्रश्न है तीसरा वाला, उसमें क्या है, रैखिक आवेश घनत्व का मान दिया गया है और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। सूत्र यही है, लगाएंगे। प्रश्न है क्या, कोई अनंत रैखिक आवेश से 3 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर दी गई है और इसका जो आवेश घनत्व लैम्डा दिया गया है वो 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर है, ये दिया हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, और ये दोनों प्रश्न यूपी बोर्ड के आए हुए प्रश्न हैं, है ना। ये वाला प्रश्न अभी जो लगाने जा रहे हैं ये 2019-17 में आया है, इससे पहले वाला जो लगाया था ये 2022 का प्रश्न है। तो लैम्डा ई बराबर होता है 2 λ/4πε0r। ई का मान हमें मालूम करना है, तो 2 × लैम्डा का मान दिया गया है 10⁻⁻8 बटे, अच्छा हाँ, इस 1/4πε0 का भी मान रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ 9 × 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ 2 × लैम्डा बटे r। r 3 सेंटीमीटर है, 3 × 10⁻, इसको भी मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग दे दिया तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 3 से काट दो इसको, 3 × 9, तो ये कितना हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया। 10⁻, देखिए 9 ये धनात्मक है
8 ऋणात्मक है, और ये 2 ऊपर जाएगी तो ये भी धनात्मक हो जाएगी। तो 9 और 2 11 है ना, 9 2 11 और 11 में से 8 गया 8 3 11, 6 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई इस रैखिक आवेश के कारण 3 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, और थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए तो आप 100% जो है ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो आप बने रहिए, और हमको निश्चित रूप से आप फॉलो करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।